हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 के हाइलाइट्स डिस्कस करूंगी। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का ये 16th एडिशन था। इसे समर पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है। अभी रिसेंटली टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। अभी रिसेंटली इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें इंडिया का पोजीशन क्या रहा था, मेडल टैली में इंडिया का पोजीशन क्या रहा था, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के कुछ मेजर हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंडिया के कौन कौन से मेडलिस्ट थी, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के हाइलाइट्स। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम जो है वो 16th समर पैरा ओलंपिक गेम्स था। रिसेंटली टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैस्कॉट है सोमिटी। अगर आप इंडियन फ्लैग बैरियर देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी में तो जेवलिन थ्रोअर टेकचंद्र है। वहीं इंडियन फ्लैग बैरियर देखेंगे अगर आप क्लोजिंग सेरेमनी में तो शूटर अवनी लेखरा है। देखिए, इंडिया ने इस बार सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पैरा एथलीट्स को भेजा था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस बार इंडिया की तरफ से 54 पैरा एथलीट्स टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और इन्होंने यहाँ पे 9 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पहली बार बैडमिंटन और टाइकोंडो इन दोनों को इंक्लूड किया गया था। इवन पैरा ओलंपिक्स में अगर आप देखिएगा तो पहली बार पैरा ओलंपिक्स के हिस्ट्री में बैडमिंटन और टाइकोंडो इसको इंक्लूड किया गया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंडियन थीम सॉन्ग ऑफ पैरा ओलंपिक 2020। तो देखिए, इंडियन थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जो कि जिसके कंपोजर और सिंगर थे संजीव सिंह। ये एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं लखनऊ से। अगर आप इंडिया का परफॉर्मेंस देखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में तो इंडिया ने यहाँ पे 19 मेडल्स जीते थे, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। इससे पहले 2016 के अगर आप समर पैरा ओलंपिक्स में देखिएगा तो इंडिया ने 12 मेडल्स जीते थे, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। लेकिन इस बार इंडिया ने 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 5 आपको गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 19 मेडल्स। इंडिया का रैंक अगर आप देखिएगा तो 24 था। चाइना जो है वो लगातार 5वें साल पैरा ओलंपिक गेम्स में टॉप पोजीशन पे रहा था। देखिए, हालांकि इंडिया जो है 1984 से पार्टिसिपेट कर रहा है समर पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि 1968 से पैरा ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे हैं। पहली बार इंडिया ने 1984 में पार्टिसिपेट किया, हर एक एडिशन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस बार का इंडिया का जो परफॉर्मेंस है टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में वो बहुत अच्छा रहा था। इवन अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखिएगा तो इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, जो मैंने आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर में मैं आपको टोक्यो ओलंपिक्स का के वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके देख लीजिएगा। ये दोनों ही जो टॉपिक है ना, टोक्यो ओलंपिक्स एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग मेडल टैली की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में देखिएगा तो 165 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें रैंक 1 पे चाइना है। चाइना ने यहाँ पे 96 गोल्ड, 60 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। टोटल 207 मेडल चाइना ने जीते थे। सेकेंड में आपको ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने 124 मेडल्स जीते थे। यूएसए 104। ये 3 कंट्रीज जो है वो टॉप पे थे और इंडिया का पोजीशन 24th था। इंडिया ने यहाँ पे 5 गोल्ड, 6 सिल्वर मेडल्स एंड 8 सिल्वर मेडल्स एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। टोटल 19 मेडल्स इंडिया के खाते में आया था। चलिए, एट लास्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ इंडियन मेडलिस्ट विनर ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। इंडिया के खाते में आपको मैंने बताया है कि 19 मेडल्स आए थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 6 आपको ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये जो 5 गोल्ड मेडल है वो आपको पहला आया था एथलेटिक्स में, जो कि सुमित अंतिल लेकर के आए थे मेंस जेवलिंग थ्रो में। नेक्स्ट है आपको बैडमिंटन में प्रमोद भगत लेकर के आए थे मेंस सिंगल में। बैडमिंटन में एक और गोल्ड मेडल आया था, कृष्णा नागर लेकर के आए थे और ये मेंस सिंगल में लेकर के आए थे। शूटिंग में अगर आप देखिएगा
तो मनीष नारवाल मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल्स में लेकर के आए थे। शूटिंग में एक और गोल्ड मेडल आया था, अवनी लेखरा लेकर के आई थी, जो कि क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था उसकी ये फ्लैग बेरियर भी रही थी। ये वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में लेकर के आई थी। इवन अवनी लेखरा जो है वो पहली ऐसी मेडलिस्ट बनी है जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल लेकर के आई हैं। ये गोल्ड मेडल शूटिंग में लेकर के आई हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के आई हैं, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिल्वर मेडलिस्ट के नाम। अगर आप इसमें पहला नाम देखिएगा तो योगेश कथुनिया का आता है, जो कि मेंस डिस्कस थ्रो में लेकर के आए हैं सिल्वर मेडल, एथलेटिक्स की कैटेगरी में लेकर के आए हैं। नेक्स्ट है हमारा निशात कुमार, मेंस हाई जंप में, ये भी एथलेटिक्स के कैटेगरी में लेकर के आए हैं। नेक्स्ट नाम है हमारा मरियप्पन थैंगवेलू, मेंस हाई जंप में लेकर के आए हैं, एथलेटिक्स में लेकर के आए हैं। देखिए पैरा ओलंपिक गेम्स का जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें फ्लैग बेरियर पहले मरियप्पन थैंगवेलू को ही चूज किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये क्वारंटीन हो गए थे, इस वजह से जो फ्लैग बेरियर थे वो टेक चंद्र थे। नेक्स्ट मेडलिस्ट है हमारे प्रवीण कुमार, मेंस हाई जंप में लेकर के आए थे, ये भी एक एथलेटिक्स है। देवेंद्र झझरिया मेंस जेवलिन थ्रो में लेकर के आए हैं सिल्वर मेडल, ये भी एक एथलेटिक्स है। नेक्स्ट नाम है हमारा सुहास याथिराज, मेंस सिंगल में लेकर के आए हैं ये आपको, और ये बैडमिंटन में लेकर के आए हैं आपको सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है हमारा सिंहराज आधना, मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में लेकर के आए हैं, शूटिंग में ये सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। नेक्स्ट है हमारा भाविना पटेल, वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में लेकर के आए हैं। इवन मैं आपको भाविना पटेल के बारे में बता दूं तो टेबल टेनिस में पैरा ओलंपिक्स का पहला सिल्वर मेडल ये लेकर के आई, पहली महिला है जो कि सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। चलिए एट लास्ट हम लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के नाम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम है हरविंदर सिंह का, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में ये लेकर के आए हैं, आर्चरी में ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। इवन अगर आप आर्चरी की हिस्ट्री में देखिएगा पैरा ओलंपिक्स में तो ये पहला मेडल जो है वो इंडिया के नाम आर्चरी में हरविंदर सिंह लेकर के आए हैं। नेक्स्ट है हमारा शरद कुमार, मेंस हाई जंप में एथलेटिक्स कैटेगरी में लेकर के आए हैं। नेक्स्ट है हमारा सुंदर सिंह गुर्जार, मेंस जैवलिन थ्रो में लेकर के आए हैं, ये भी एक एथलेटिक्स है। नेक्स्ट है हमारा मनोज सरकार, मेंस सिंगल में बैडमिंटन में लेकर के आए हैं ये ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हमारा सिंहराज आधना, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ये आपको ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। और इससे पहले मैंने आपको शूटिंग एथलेटिक्स में भी बताया, सॉरी सिल्वर मेडल में भी बताया था कि ये मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में ये सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। तो ये एक ही पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल लेकर के आए हैं, एक सिल्वर भी इनके नाम है, सिल्वर इनके नाम है आपको मिक्स्ड 500 मीटर पिस्टल में। वहीं अगर ब्रॉन्ज देखिएगा तो वो मेंस 100 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में इनके नाम ब्रॉन्ज मेडल है। अवनी लेखरा ये भी पहली मेडलिस्ट हैं, पैरा मेडलिस्ट हैं जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते हैं, मल्टीपल मेडल्स जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज इनके नाम भी है, सॉरी गोल्ड और एक ब्रॉन्ज इनके नाम है। अवनी लेखरा अगर आप देखिएगा तो वुमेन्स 50 मीटर राइफल्स में 3rd पोजीशन पे थी, शूटिंग में ये 3rd पोजीशन पे थी। मतलब अवनी लेखरा ने एक ही पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते हैं, पहला गोल्ड दूसरा ब्रॉन्ज। वहीं अगर आप सिंहराज आधना का देखिएगा तो ये आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज ये 2 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। 2 ऐसे इंडियन एथलेटिक्स हैं जो कि एक ही पैरा ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स उन्होंने जीते हुए हैं। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स थे जो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोक्यो पैरा ओलंपिक से देखिएगा ना तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे ओपनिंग में फ्लैग बेरियर कौन था, क्लोजिंग में फ्लैग बेरियर कौन था, इसका मैस्कॉट क्या था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, साथ ही साथ इसके जो मेडलिस्ट हैं उनके नाम पूछे जाएंगे कि वो कौन है, कौन सी गेम से हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अपकमिंग जितने एग्जाम्स होंगे ना उसमें आपको टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इजी टू स्कोर टॉपिक है। ये कुछ मेजर हाईलाइट्स थी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसका PDF विद इन 1 और 2 डेज मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसी तरीके के करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।